नमस्ते दोस्तों, मैं हूं इशिका और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के मास्टर प्लान का पार्ट 2। आज हम ऐसी मार्केट की लैंग्वेज सीखने वाले हैं जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है, लेकिन बिगनर को सीखने में वक्त लगता है। लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट, करेक्शन, इंडेक्स मूवमेंट, ये सिर्फ टर्म्स नहीं है, आपके ट्रेडिंग डिसीजंस का बेस है। अगर आप मार्केट समझना चाहते हैं, सबसे पहले आपको इन टर्म्स को समझना होगा। सबसे पहला आता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मतलब एक प्राइस डिसाइड करना जहां पे आप स्टॉक खरीदना चाहते हो। मार्केट प्राइस पे आप स्टॉक नहीं खरीदना चाहते, या तो उस प्राइस पर या फिर उससे बेहतर पर ही। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए इन्फोसिस का स्टॉक अभी मार्केट में 1480 दैट इज 1480 पर ट्रेड कर रहा है। आपका एनालिसिस कहता है कि 1450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो आप 1450 पे अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जब तक 1450 की प्राइस नहीं हिट होती है, तब तक आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा। लेकिन जैसे ही प्राइस 1450 हिट होगी, आपका ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा प्री डिसाइडेड प्राइस पर ही मार्केट में बाय करते हैं, नॉर्मल मार्केट प्राइस पर नहीं। सेकंड होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक प्री डिफाइंड एग्जिट रूट होता है, जहां पे आप अपनी पोजीशन से निकल जाते हो लॉस को कंट्रोल करने के लिए। ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। प्रॉफिट बनाना एक स्किल है, लेकिन कैपिटल बचाना सर्वाइवल। सपोज आपने टीसीएस का शेयर 3500 पर खरीदा हुआ है और आपका रिस्क लेवल 3440 है, तो आप स्टॉप लॉस का ऑप्शन 3440 पर लगा देंगे। जैसे ही स्टॉक 3440 से नीचे जाने लगेगा, तो सिस्टम अपने आप उसे सेल आउट करके एक प्री डिफाइंड लॉस बुक करके एग्जिट हो जाएगा। यही रीजन है दैट एवरी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वर्क्स विद अ स्टॉप लॉस मैकेनिज्म। अब हम थर्ड बात करेंगे ब्रेकआउट की। ब्रेकआउट का मतलब होता है जब प्राइस एक क्रिटिकल लेवल को कन्विंसिंगली तोड़ता है, जनरली विद वॉल्यूम। एग्जाम्पल समझते हैं। HDFC का 6 मंथ का रेजिस्टेंस 1750 पे था, पर अचानक वो हैवी वॉल्यूम के साथ एक दिन 1765 पे क्लोज करता है। दिस इज अ ब्रेकआउट। प्रो ट्रेडर्स उस मोमेंटम कैंडल के ऊपर एंट्री लेते हैं विद स्टॉप लॉस एज ब्रेकआउट बेस। ये स्ट्रैटेजी मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए यूज होती है। अब हम समझने वाले हैं बुल मार्केट और बेयर मार्केट के बारे में। बुल मार्केट जब ओवरऑल इंडेक्स हायर हाइज और हायर लोज बना रहा हो, और यही बेयर मार्केट होता है जब इंडेक्स लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा होता है। इसका एनालिसिस सिर्फ प्राइस से नहीं, इंडेक्स परफॉर्मेंस प्लस वॉल्यूम प्लस इकोनॉमिक डेटा से होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं, बल्कि ट्रेंड के साथ राइड लेते हैं। अब हम समझेंगे इंडेक्स मूवमेंट के बारे में। निफ्टी 50 और सेंसेक्स मार्केट के बेंचमार्क इंडाइसेस हैं। इनका मूवमेंट मार्केट की हेल्थ बताता है। अगर निफ्टी 50 फ्लैट है, लेकिन बैंकिंग निफ्टी +2% है, तो बैंकिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट्स डाउन है, लेकिन अगर HDFC और रिलायंस सपोर्ट कर रहे हैं, तो फॉल कंट्रोल्ड है। जितना ज्यादा प्रोफेशनल आप बनते हो, उतना आप इंडेक्स डेटा को इंटरप्रेट करना सीख जाते हो। अब हम करेंगे एक क्विक रिकैप जो भी हमने इस वीडियो में सीखा है। सबसे पहला हमने सीखा लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब है एंटर करो अपने लॉजिक पे, मार्केट पे नहीं। सेकंड हमने सीखा है स्टॉप लॉस, जिसका मतलब है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। थर्ड हमने सीखा है ब्रेकआउट के बारे में, जिसका मतलब है मोमेंटम के साथ राइड करो। फिर हमने बात करी है बुल वर्सेस बेयर मार्केट की, जिसका मतलब है आइडेंटिफाई करो ब्रॉडर ट्रेंड। और लास्ट हमने बात करी है इंडेक्स मूवमेंट के बारे में, जिसका मतलब है समझो मार्केट का रियल मूड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि कौन सी टर्म्स थी जो पहले आपको कंफ्यूज करती थी। मैं हूं इशिका, मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए लेवल पे काम करो, लॉजिक से ट्रेड करो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are exemplary and are not recommendatory.